पहला जो चैप्टर चल रहा था आप लोग का वो ये चल रहा था कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता में पिछले कहानी में हम आपको ये बता चुके हैं कि कुंती अज्ञानतावश क्या करती है, बुला लेती है सूर्य भगवान को। कुंती अज्ञानतावश किसे बुला लेती है? सूर्य भगवान को। देखिए चैप्टर जो है वह कर्णस्य दानवीरता। इसमें जो विशेषता बताया गया है वो कर्ण की, और कर्ण के माता का नाम इतना बार बताया गया कि नहीं समझने का कोई बात ही नहीं है। और पिता का नाम क्या है? सूर्य। कल की कहानी में हम ये बता चुके थे, हम अंतिम बार में कि सूर्य भगवान आ गए। और सूर्य भगवान को आने के बाद क्या हुआ भाई कि कुंती तो सूर्य की तेज से, जैसे ही सूर्य भगवान आने के बाद जो सूर्य की उधर से लालिमा आई, सूर्य की जो प्रकाश आया, आप जानते होंगे कि सूर्य हमसे बहुत दूरी पर है। और बहुत दूरी पर होने के बावजूद भी जब गर्मी का मौसम आता है ना, और यदि तेज धूप में हम लोग निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सूर्य की रोशनी हमें क्या करेगा? जला देगा। और वो सूर्य भगवान साक्षात कुंती के पास में आ गए तो कुंती को तो वो तेज धूप की रोशनी के वजह से कुंती का आंख काम नहीं कर रहा था, शरीर लग रहा था क्या होगा? जल जाएगा। कुंती अकबका गई। वो बोल रही थी कि प्रभु आप क्या कीजिए, चल जाइए। लेकिन सूर्य भगवान का कथन था कि तुमने कुंती वशीकरण पंचाक्षर मंत्र का प्रयोग की, और इस मंत्र का प्रयोग जो है वो व्यर्थ नहीं जाता है। इस मंत्र का प्रयोग क्या होता है? व्यर्थ नहीं जाता है। कुंती को ये बात समझ में नहीं आया कि व्यर्थ नहीं जाता है, प्रभु तो क्या होगा? जब व्यर्थ इस मंत्र का प्रयोग नहीं जाता है तो इस मंत्र से होगा क्या? तो सूर्य भगवान बोल रहे हैं कि इस मंत्र के प्रभाव से अब हमसे तुमको एक पुत्र पैदा होगा। कुंती तो बड़ा अफसोस में पड़ गई, असमंजस में पड़ गई। कुंती तो करजोर करके सूर्य भगवान से विनती कर रही है, हे प्रभु माफ कीजिए हमको। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, और भारतवर्ष की स्त्रियों की सबसे बड़ी पहचान है स्त्री जो भारत की होती है, लक्ष्मी स्वरूपा होती है। स्त्रियों की विशेष प्रतिष्ठा होती है। हम भारत की बेटी हैं प्रभु, और मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, और आप कह रहे हैं कि एक संतान होगा, तो फिर प्रभु आप ये भी तो बताइए कि मेरा क्या होगा? जब संतान होगा तो फिर मेरा
क्या होगा? सूर्य भगवान बोले कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। बोल कैसे कुछ नहीं होगा? बोल तुम्हारा कुछ नहीं होगा, लेकिन और जो होवे या ना होवे, संतान तो होगा ही होगा। और सूर्य के प्रभाव से कुंती जो है गर्भवती हो गई। और सूर्य भगवान एक बात बोल के चले गए, यह जो बच्चा जन्म लेगा कान में कुंडल पहना हुआ रहेगा। कुंडल जो रहेगा उसके विषय में भी थोड़ा सा बतावे कि कुंडल दो प्रकार के होते हैं। आज की जो माताएं कुंडल पहनती है, आज की बहनें जो कुंडल पहनती है, आज की बच्चियां जो कुंडल पहनती है, ये किसी जो है खास तत्व का बना होता है, या यौगिक का, जिसको क्या आप कह सकते हैं, किसी पदार्थ का बना होता है, सोना का, चांदी का। परंतु कर्ण का जो कुंडल है वो किसी पदार्थ का बना हुआ नहीं है भाई, वो शरीरांग है। शरीरांग का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से अंगुली जो है वो किसी पदार्थ का, सोना चांदी का मेरा बना हुआ नहीं है, ये शरीर का एक अंग है। उसी तरह से कान में जो कुंडल पहना हुआ था कर्ण, वो उसका शरीरांग था, शरीर के साथ ही जन्म लिया था, लेकिन कुंडल का आकार का था। कवच जो गला में पहना हुआ था वो कुंडल के आकार का था, लेकिन क्या था? शरीरांग था। शरीर का ही अंग का बना हुआ जो रहे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शरीरांग। आप समझ ही रहे होंगे, मसल का, फिर स्किन लगा हुआ, चमड़ा। अब क्या होता है, इस बात को भी आप अच्छी तरह से समझें कि सूर्य भगवान तो चल गए और एक बात बोल लिए, बड़ा ही यशस्वी तेजस्वी पुत्र पैदा होगा, इस संसार में बड़ा नाम करेगा, और जब इतना बड़ा वीर होगा कि संसार में कर्ण किसी से नहीं डरेगा। कर्ण ऐसा योद्धा था कि किसी से डरता नहीं था, और ऐसा बच्चा जन्म लेगा कि जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहेगा तब तक उसको कोई भेद नहीं सकता है, कोई मार नहीं सकता है, उसकी प्राण को कोई हत्या कर नहीं सकता। चाहे वो देवता हो या धनुज हो या कोई भी हो, चाहे देव धनुज में होता है राक्षस, किसी से वो हार मानने वाला नहीं है। सूर्य भगवान चल गए, कुंती घर में रहने लगी। ऐसी बात है कि जब कोई भी स्त्री गर्भवती रहती है तो 2-4 महीना तक पता नहीं चलता है, लेकिन 2-4 महीने के बाद उसकी शरीर की बनावट से लोग को खुद पता चलने लगता है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, महीना बीत रहा था, 2 महीना हो रहा था, कुंती को चिंता सताते जा रहा था, क्योंकि किसी को नहीं पता था, लेकिन कुंती को तो पता था। साथ ही साथ कुंती को इस बात का भी पता था, उसका शरीर से भी उसको पता चल रहा था कि झूठ है नहीं। प्लस अब उसके दिमाग में से ये भी बात निकल गया था कि जो हम सोचे कि पता नहीं ऋषि दुर्वासा क्या बोले नहीं बोले, जो बोले सो हो ही गया। देखे कि मंत्रवा पढ़े, सूर्य भगवान आ गए, और जो सूर्य भगवान बोले ये भी सत्य है, क्योंकि मिथ्या न होई देव ऋषिवाणी। जो देवता और ऋषि बोल देते हैं वो झूठा होने वाला क्या है? नहीं है। ये बात उसके माइंड में क्या हो गया, बैठ गया कि जो सूर्य भगवान बोल करके चल गए ये अटल है, ये हो करके ही रहेगा। बड़ा समस्या में कुंती रहती थी, दिन रात टेंशन में रहती थी कि अब क्या होगा। किसी भी लड़की के लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या है ही।
लेकिन बच्चे इस जीवन में जो है ना, समस्या है तो समाधान भी है, समस्या है तो समाधान भी है। ऐसा नहीं है कि समस्या है समाधान नहीं, समाधान भी है। यदि भगवान समस्या को पैदा किए हैं तो समाधान का भी पैदा किए। यदि चैप्टर बना है तो उसको पढ़ाने वाला भी बना है। समस्या है तो क्या है, समाधान भी है। आप समाधान को ढूंढिए सिर्फ। अब ये बात किसी के पास बोल नहीं सकती थी कुंती, लेकिन हमारे समाज में जो है ना, एक ऐसा भी संबंध है जिसके पास हम लोग सारी समस्याओं को खुल करके बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे समाज में एक ऐसा भी संबंध है जिसके पास हम लोग क्या करते हैं, सारी समस्याओं को खुल करके बोलते हैं और कोई दिक्कत क्या होता है, नहीं होता। वो कौन सा संबंध है, वो मित्र का संबंध है, दोस्त का संबंध है। हमारे अंदर कई प्रकार की समस्याएं होती है, जिस समस्याओं को हम अपने माता के समक्ष नहीं रख सकते, अपने पिता के समक्ष नहीं रख सकते हैं, अपने भाई के समक्ष नहीं रख सकते, अपनी बहन के समक्ष नहीं रख सकते, और किसी भी रिलेटिव के समक्ष में क्या कर सकते हैं, नहीं रख सकते। लेकिन कुछ ऐसी भी समस्याएं होती है जो सबसे छुपाया जाता है, लेकिन दोस्त को क्या किया जाता है, बताया जाता है। दोस्त इसीलिए बना है। आया समझ में? तो कुंती भी, आप यहां से ये बात समझ रहे होंगे कि कुंती भी क्या कर रही है, जो दोस्त की बात बता रहे हैं, ये समस्या का समाधान के लिए उसकी एक बड़ा सुंदर सी सहेली है, दोनों में दिल मिला हुआ है। उस सहेलिया उसका समझ गई थी कि जरूर उसका नाम नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका कि नाम क्या है आपके बुक में है ही नहीं, ठीक है, कहीं नाम का जिक्र है ही नहीं, तो हम लोग बिना उतना ही बात बोलना पसंद करते हैं जिसका कि जिक्र है। अब आप फिर से समझें, वो जो सहेली थी वो बोली कि कुंती, तुमको देख करके हमको ऐसा लगता है कि जरूर तुमने किसी न किसी बात को लेकर के चिंता में पड़ी हुई। बोलो हाँ सही बात तो सही तुम समझी, क्या बोलें, वो सारी बात को बोली कि अब हम जो है प्राण को त्याग देंगे, लेकिन अपने माता पिता के पास में ये बात को बोल नहीं पाएंगे, हम मरेंगे। ऐसी समस्या कुछ जो आत्महत्या कर लेते हैं लोग ना, कुछ ऐसी बात होती है जो समाज में वो दिखाना पसंद नहीं करते, मरना पसंद करते हैं। तो सच्चा मित्र का काम है, सच्चे मित्र का काम है कि दुख की घड़ी में क्या हो जाना, खड़ा हो जाना और उसको मदद करना, ये सच्चा मित्र का काम है। उसकी सहेली बोली कि तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर के तुम चिंता कर रही कि हम प्राण को त्याग देंगे। कल के छोटी सी बात है, तुमको कोई दिक्कत नहीं बुझाता है, बदनाम तो हमने हो जाएंगे। कल के अरे बुढ़ू बक कहीं का बदनाम क्या होगी, कल के कैसे नहीं बदनाम होगा, कल के हम उपाय तुमको बता रहे हैं, कुछ नहीं होगा और आराम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल के आराम से ठीक हो जाएगा, बल्कि एकदम कोई दिक्कत भाई नहीं है, थोड़ा सा भी दिक्कत क्या है, नहीं है। कल के बताओ जरा, कल के अरे तुम जाओ अपना पापा के पास में और बोलो कि एक महात्मा जो है हमको बोले हैं कि अभी से 6 महीना तक जंगल में तपस्या करने के लिए, अरे एकदम ही बात को जाकर के हटे कर देना। पिताजी पूछेंगे किसके साथ जाएगी, तो मेरा नाम बोल देना, हम भी घर में जाकर के हट कर देते हैं। अब दोनों सहेली जाकर के घर में अपने अपने पिता के पास एकदम हट कर दी कि हम लोग को क्या करना है, जंगल जाना है और जंगल जा करके तपस्या करना है, भगवान को प्राप्त करना है। पिताजी आप भगवान को प्राप्त करने में बीच में आप रोड़ा नहीं बनिए। अब यदि कोई बच्चा जाकर के घर में कहे, ऐसा का जिद कर दे कि पिताजी आप बीच में मत आइए, हम पढ़ करके एकदम कुछ करिए देंगे या भगवान को प्राप्त कर लेंगे, आप मना नहीं कीजिए, तुम जिद धर ले, तो भाई भगवान को प्राप्त करने में कोई मना करता है, कोई नहीं।
अब दोनों मिल करके जिद कर दी और उसके जो गार्जियंस थे दोनों को वो मानना पड़ गया। बोले कि ठीक है बेटी, लेकिन तन बढ़िया करके भगवान को हम लोग सपना में देखे और लगा कि भगवान बोल रहे हम लोग जबे करेंगे। दोनों चल दी जंगल। जब जंगल गई, दो बच्ची को जंगल में एक ऋषि के आश्रम में ऋषियों ने देखा। ऋषि ने पूछा कि बेटी तुम लोग इस भयंकर जंगल में? बोला हाँ महात्मन, किसी काम से हम लोग भी क्या किए जंगल आ गए। बोले बेटी तुम मेरे घर में क्या करो, मेरे आश्रम में रहो। ऋषि के आश्रम में दोनों लड़की रहने लगी। कुछ दिन के बाद ऋषि को भी इस बात का ज्ञान हो गया कि जिसका नाम कुंती है ये माँ बनने वाली है। लेकिन देखिए विद्वानों की ये परिचय है कि जो बात कभी कभी कुछ ऐसी बात होती है ना कि जिसको पूछने से किसी को दिक्कत हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। तो ऋषि महात्मा देख रहे थे कि ये कुमारी है और माँ बनने वाली है, लेकिन कभी नहीं पूछे कि मैटर क्या है। तो विद्वानों की यह परिभाषा है कि किसी यदि कोई समस्या भरी बात है तो यदि उसको पूछेंगे तो फिर वो बताने में असमर्थ यदि है तो वो बात क्या करना चाहिए, पूछना ही नहीं चाहिए। और ऋषि लोग जो थे वो दोनों बच्ची को अपनी बेटी जैसा व्यवहार करते थे और दोनों लड़की भी उनके साथ पिता के व्यवहार में जीती थी, पिता के समान देखती थी। समय बीतता गया। कुंती ने एक बच्चे को जन्म दी। बच्चा कान में कुंडल पहना हुआ था और गला में कवच पहना हुआ था। बच्चा कान में कुंडल, गला में कवच। लेकिन कहा गया है कि पिता का गुण पुत्र में अवश्य रहता है। पिता का जो गुण है वो पुत्र में क्या होता है, अवश्य रहता है। सूर्य के पुत्र होने के नाते जो बच्चा कर्ण जन्म लिया है एकदम दिव्यांग है, सुंदर है देखने में, और क्या एकदम बचवा से भी प्रकाश मारता है, लाइट मारता है बच्चा। और इतना सुंदर है कि सभी ऋषि लोग एकदम मोहित हो गए देख करके उस बच्चे को। भगवान का बेटा, सूर्य का बेटा है, और उसके बाद भी क्या, सूर्य जो है पूरे संसार को क्या करते हैं, अंधकार से हटाते हैं। सूर्य पूरे संसार में प्रकाश फैलाने वाले कौन है, सूर्य। और उस सूर्य का बेटा कौन है, कर्ण। जैसे ही पृथ्वी पर आया ना, रात में जो है ना तो लगा कि लाइट आ गया। ऐसा सभी को इस बच्चे को देख करके समझ गए ऋषि महात्मन कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, निश्चित ही देवंशी है। सभी ऋषि महात्मन उस बच्चे को प्रणाम करते हैं कि जरूर कोई न कोई देवता इस पृथ्वी पर क्या किए हैं, आ गए। और देवता ही आए, इसी कारण वो कहाँ लिए। हम लोग धन्य हैं कि हमारे कुटिया में वो जो भी देवता है वो हमारे कुटिया में क्या किए, जन्म लिए, और हम लोग को दर्शन करने का क्या हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी ऋषि महात्मा उस बच्चे को प्रणाम कर रहे हैं। तो बच्चे, यहां से हमें समझने की जरूरत है, सभी ऋषि महात्मन जितने भी हैं सब कोई उसको क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। अब जो है बच्चे के जन्म के बाद कुंती कहती है कि हे महात्मन, अब कृपया करके आदेश दीजिए
कि हम लोग यहाँ से क्या करें, चले। और रात्रि के समय में उस बच्चे को लेकर के दोनों सहेली चली। कुंती को उस बच्चे से बड़ा प्यार होता, अपना बच्चा अपना माँ के लिए तो प्यारा हो ही जाता है, लेकिन समाज की ऐसी बंधन थी। एक सुंदर सा संदूक बनाया गया और उस संदूक में उस बच्चे को डाला गया। माँ की कुंती को बहुत प्यार था उस बच्चे से, फिर भी समाज की आगे झुकना नापसंद करके अपने जिगर की टुकड़ा को कुंती नदी में प्रवाहित कर दी। प्रवाहित करके दोनों घर को चली आई। सूरज का जैसा वरदान था कि बच्चे के जन्म के बाद फिर तुम कुमारी बन जाएगी। कुंती फिर एक युवती, एक लड़की बन गई है। पिता के घर में आती है, पिता उसे हृदय से लगा लेते हैं। कुंती भोज। कुंती हंस के बोल रही है, हाँ पिताजी, आपने बहुत बड़ा कृपा मेरे ऊपर किया कि मेरा तप जो है वो सिद्ध हो गया। वो भी उसकी जो सहेली है घर चली गई। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि एक मित्र का क्या काम है। एक मित्र का काम है विषम से विषम परिस्थिति में एकदम सहयोग दे करके उसे क्या करना चाहिए, बचा लेना चाहिए। यदि उसकी सहेली आज नहीं बचाती तो कुंती क्या कर लेती, आत्महत्या कर लेती। अब वो बच्चा नदी में प्रवाहित कर दिया गया, नदी में बह रहा है। इधर जो है सूत जाति का, सूत जात मतलब हुआ उस समय निम्न वर्ग की एक पुरुष और एक महिला था। पुरुष का नाम था अधिरथ और महिला का नाम था राधा। ये दोनों भी, जहां से भी आवाज आ रहा है मुंह बंद करें, ये दोनों भी क्या थे, निर्वंश। कुंती तो पहला कुंती भोज की निर्वंशता को दूर की, अब कुंती से उत्पन्न होने वाला जो बच्चा है वो भी एक निर्वंश को वंश के रूप में प्राप्त हो रहा है। अधिरथ और राधा ये दोनों सूर्य भगवान से रोज प्रार्थना करते थे कि हे बाबा एक बच्चा हमको क्या कीजिए, दे दीजिए। लेकिन कई वर्ष बीत गया, दोनों को बुढ़ापा आ गया, लेकिन बच्चा जन्म नहीं लिया। लेकिन फिर भी अंतिम समय तक दोनों जो है, कौन कौन, राधा और अधिरथ, भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान एक पुत्र हमें क्या कीजिए, दे दीजिए। आप समझ रहे हैं कि कैसे कैसे जो है कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण के जन्म कराने में कितना समय लग रहा है, कहाँ से कहानी उठाया गया, अब कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर से आप समझें कि वो अधिरथ और राधा जो है वो क्या कर रहा है, रोज रोज प्रार्थना कर रहा है। सुबह उठना, नदी में जाना, जो
सूर्य भगवान का भक्त होता है ना, नदी में स्नान करना और उगते सूर्य को अर्घ्य देना, उगते सूर्य को दोनों अर्घ्य दे रहे हैं और सूर्य भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि हे बाबा क्या कीजिए, एक पुत्र दे दे। लेकिन राधा को आज क्या हो रहा है जानते हो, कि दूर से कहीं से लग रहा है कि उधर से क्या हो रहा है, एक संदूक बहते हुए आ रहा। राधा अपने पति अधिरथ से कहती है कि पतिदेव, बोल हाँ राधा, बोल देखिए न किसी के यहाँ लगता है रात में कुछ हुआ है, चोरी उरी, एक जो है सो क्या हो रहा है, संदूक आ रहा है। दोनों मिलकर के उस संदूक को बाहर लाए और उसमें आभूषण और जेवरात की खोज कर रहे थे। लेकिन जब उस संदूक को खोला गया तो कान में कुंडल, गला में कवच और सुंदर सा दिव्यांग बच्चा चमक रहा है। उसको देख करके राधा और क्या अधिरथ बड़ा गदगद हो गए कि भगवान जो हैं भले शरीर से बच्चा नहीं दिए, लेकिन भगवान हमारी पुकार को सुन लिए और आज हमें बच्चा क्या हो गया, मिल गया। बड़ा दोनों गदगद हो गए। कौन कौन गदगद हो गए, अधिरथ और राधा। और उस नवजात बच्चे को राधा एकदम सीने से सटाई है और बार बार जो हैं अधिरथ महाराज उस बच्चे को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, नज़र हटता ही दोनों का नहीं है। और उस बच्चे को लेकर के घर आ गए। घर आने के बाद इस बात का चारों ओर जो है सो फैल गया कि जो है सो राधा को पुत्र हो गया, राधा को पुत्र हो गया, राधा को पुत्र हो गया। सारी गांव के जितने भी, राधा इतनी गरीब थी कि उसको जिस कोठरी में रखा गया ना, बड़ा अंधेरा था, लेकिन जितने भी लोग आ रहे हैं और उस बच्चे को देख रहे हैं, देखने से उस मतलब अंधेरिया का रंग जो है ना सो बचवा लाइट मारता है। अब सबको जो देखता है कहता है कि अरे एक तो यही था कि राधार जो है ना अधिरथ को कोई बेटेन होता था, बेटियों ने, और हुआ तो एकदम चमकता है रे। अब एक से एक आदमी आ रहा है, देख रहा है, आदमी का बच्चा भाई धीरे धीरे बढ़ता है। जितना एक महीना में सबका बचवा बढ़ता था, कर्ण उतना एक ही दिन में बढ़ जाता था। कर्ण क्या करता था, देवंशी था, कुछ ही दिनों में कर्ण थोड़ा बड़ा हो गया। अब कहानी एकदम बड़ा इंटरेस्टेड है। और क्या, अपनी माँ को कहने लगा कि माँ, बोल हाँ बेटा, बोल हम तनी पढ़ेंगे। आज यदि कोई बच्चा कह दे कि माँ हम पढ़ेंगे तो माँ और बाप को तो दिल में बड़ा सुकून मिलता। जिस दिन आप लोग कप यहाँ से लेकर के जाइएगा ना क्लास 10 में, और उस कप को लेकर के अपने माता पिता को प्रणाम कीजिएगा ना, तो उस दिन पिता को जानते हो कि सारा जो है ना सब कुछ जितना आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं सब एक ही दिन में संतुष्टि मिल जाता है कि